हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टीचर्स PYQ। कैसे हैं गाइज आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो गाइज जैसा कि मैंने आपसे कहा था इंट्रोडक्शन क्लास में कि हम यहाँ पे जो हमारा EMRS है, मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रो दिया था, सिलेबस डिस्कस किया था। मैंने आपसे ये भी बताया था कि आपको लैंग्वेज में पास होना कंपल्सरी है। अगर आप उसमें फेल हुए तो दूसरी कॉपी आपकी चेक नहीं की जाएगी। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको सिलेबस बता दिया था, साथ ही मैंने और आपने, हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास रोज लेके आऊंगी आपके लिए और आप डेली हमारी क्लास को, हमारे चैनल पे विजिट करोगे और आप क्लास को डेली कंप्लीट करोगे। करेक्ट? अच्छा, और मैंने आपसे क्या प्रॉमिस मांगा था कि रिजल्ट में आपका जो रोल नंबर है वो मेंशन होना चाहिए, यानी कि आपकी एक सीट कंफर्म मुझे चाहिए। ठीक है, तो उसी की सीरीज में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गाइस। तो कल जब इंट्रोडक्शन क्लास हमने किया था तब उसमें मैंने आपको सेंटेंस कराया था। हमने देख लिया था कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। आज जैसा कि हमने कहा था, पहले हमने बात कर ली थी कि सबसे पहले हम ग्रामर करेंगे, देन वो कैप करेंगे, तब फिर जो हमारा अदर सेक्शन बचता है जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर फिलर्स, उसके बाद हम सबसे लास्ट में उसे करेंगे। क्योंकि गाइस देखो, फिलर्स में क्या होता है कि आपका देखो ग्रामर भी अच्छा होना चाहिए, वो कैप भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये दोनों को करने के बाद ही हम उस पर जाएंगे। ठीक है, तो उसी के सीरीज में हम आज टेंस करने वाले हैं। तो देखो गाइस, क्या प्रॉब्लम होती है लोगों की कि जैसे अब बहुत बच्चे हैं जो PhD कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश ऑनर्स से नहीं है, जो 12th के बाद छोड़ा हुआ है, हिंदी में ही सारे बुक्स पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में ही बुक्स पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़े, फिजिक्स पढ़े, या जो भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब कुछ हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो जब वो इंग्लिश पढ़ने आते हैं, कोई भी बुक उठाते हैं और वो सब कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश लिखी होती है, तो दिमाग घूम जाता है कि भाई ये क्या है, समझ ही नहीं आता, वहीं पे वो उसे क्लोज करके रख देते हैं। तो अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे अगर करूँ, मैं सब कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश ले आऊँ, एकदम इंग्लिश में आपको लेक्चर देके चली जाऊँ, आपके सर के ऊपर से चला जाए, तो क्या उसका मतलब निकल के आएगा? क्या आपको, जब अगर आपको कुछ समझ ही ना आए, अगर मैं अपनी बातें आपको समझा ही ना पाऊँ, तो कोई मतलब नहीं है। उसी का सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराने वाली हूँ। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं, वो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, क्योंकि हमें हर एक बच्चे को लेके चलना है, सिर्फ एक का नहीं सोचना है। जो एवरेज से भी ज्यादा, मतलब है, जो एवरेज से भी नीचे आते हैं, हमें उन्हें भी लेके चलना है। इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में कराऊंगी। तो आई होप यू गाइज डोंट माइंड एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलिए, टेंस क्या है? सबसे पहले टेंस क्या है, आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। टेंस हमें किसी एक्शन या सिचुएशन के समय से परिचय कराता है। अब यहीं पे हम रुक जाएंगे। क्या कह रहा है? एक्शन यानी कि कोई काम, और सिचुएशन यानी कि स्थिति। किसी समय किसी भी चीज की एक्शन या सिचुएशन क्या कराता है? उसके समय से परिचय कराता है। इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि कौन सी क्रिया कब हुई या कोई बात किस समय की है। तो बेसिकली सिर्फ हमें ये जानना है कि कोई भी एक्शन है या फिर कोई भी काम है या फिर कोई भी सिचुएशन है, वो कब की है, उसकी टाइमिंग क्या है। क्लियर है गाइस? आगे बढ़े। टेंस किसी कार्य के होने का समय बताता है। यदि किसी वाक्य में कोई कार्य हुआ है तभी, ध्यान देंगे फिर से, यदि किसी वाक्य में कोई कार्य हुआ है तभी हम उस वाक्य को टेंस की श्रेणी में रखते हैं। मतलब काम का होना, एक्शन का होना या फिर कोई सिचुएशन का होना जरूरी है, तभी हम उसे क्या मानेंगे? टेंस मानेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। ऐसे ही इज अ टीचर, ये जिसका तो अभी कोई जरूरत नहीं है, ही इज अ टीचर, वो टीचर है एंड ही इज टीचिंग, वो पढ़ा रहा है। ठीक है भाई, पढ़ा रहा है, कुछ ना कुछ काम में, तो इसे हम टेंस की श्रेणी में रख लेंगे। अभी नहीं, हम आगे चलेंगे तब इसका यूज मैं आपको बताऊंगी। तो टेंस कितने तरह के होते हैं गाइस? हम सबको पता है, हिंदी में तो सबको पता ही होगा, अगर इंग्लिश में नहीं पता है तो वर्तमान, भूत, भविष्य सबको पता है। तो गाइस, वर्तमान काल को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। और भूतकाल को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। और भविष्य काल को क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। तो क्लियर है, ये तीन टेंस होते हैं हमारे बेसिक फॉर्म, जो मेन काइंड हम जिनको बोलते हैं, वो तीन होते हैं। अब इन तीनों के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, हम उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम वर्तमान की बात करते हैं, आज की बात से स्टार्ट करते हैं। चलो, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। अब ये क्या होता है? इसमें देखिए, हम जो फिलहाल में जो चल रहा है उसमें हम इसी की बात करेंगे। अब प्रेजेंट टेंस में भी एक टाइप होता है आपका, वो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसे क्या कहते हैं? इंडेफिनिट भी बोलते हैं। वर्तमान अनिश्चित काल। चलिए देखते हैं क्या होता है। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ अब पहचान। गाइस, टेंस में
बस दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक उनकी पहचान करना कि आप कैसे पहचानोगे ये कौन सी टेंस है, दूसरा उस टेंस में कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब के कौन से फॉर्म आएंगे, और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब और आइडेंटिटी दो ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इन दोनों पे ज्यादा ध्यान देंगे। अगर ये दोनों आपने समझ लिया फिर आपको टेंस में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करें हम गाइस, चलिए देखते हैं क्या आता है वाक्य के अंत में। ध्यान देंगे, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते। क्लियर है गाइस, क्या आएगा, ता है, ती है, ते है, तू है और ता हूं। ठीक है, ये सारे आएंगे। अच्छा, अब देखते हैं क्या कह रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उन कार्यों को बताता है जो नियमित होते हैं, यानी कि जो होते रहते हैं, नियमित होते हैं। ये कार्य हमारे डेली लाइफ का हिस्सा हो सकते हैं, जो आप डेली कर रहे हो, सोना, उठना, बैठना, खाना, स्कूल जाना। कुछ बच्चों का पढ़ाई करना डेली का रूटीन होता है, तो पढ़ाई भी आ जाएगा। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, ये सारे क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो कभी बदल नहीं सकता। या चांद रात में निकलता है, तारे रात में निकलते हैं, तारों को गिना नहीं जा सकता, ये सारे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये किस में आ जाएंगे, आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हैबिचुअल फैक्ट, कोई आदत आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या आ सकता है, डेली लाइफ आ सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ आ सकता है, और हैबिचुअल आदत, कोई हैबिचुअल फैक्ट आ सकती है, कोई आदत आ सकती है। चलते हैं आगे। देखिए रूटीन में अगर हम देखें, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, किसी कोई रूटीन हो सकती है, सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हैबिचुअल का क्या है, अमित वॉक्स इन द मॉर्निंग, अमित क्या करता है, मॉर्निंग में वॉक करता है, ये कोई हैबिचुअल फैक्ट है। अच्छा, अब चलिए देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पे आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, डू और डस। क्या है, डू और डस। अब डू के साथ क्या लगता है, अब कंफ्यूजन आता है कि दो हैं, अब हम ही के साथ क्या लगाएं, या आई के साथ डू लगाऊं या डस लगाऊं, आपके मन में ख्याल आता होगा। उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो लाइन मैंने आपके लिए लिखी है। डस के साथ क्या क्या लगता है, डस किसके साथ यूज होगा, ही, शी, इट, नेम और सभी सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ। क्लियर है, डू किसके साथ यूज होगा, आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है गाइस, क्या क्या है इसका, डू और डस, मेन इंपॉर्टेंट है, यही याद रखिएगा। अब देखते हैं हमने सेंटेंस पढ़ा था, तीन होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो उसका देखते हैं कि एफर्मेटिव में क्या रूल होता है। एफर्मेटिव में आपका सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर मेन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देन जो अदर सब बचते हैं वो आ जाएगा। नेगेटिव यानी कि जब उसमें वो नकारात्मक वाक्य रहेगा तब क्या होगा, सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपका नॉट लगता है हमेशा। क्लियर है, फिर आ जाता है यस नो टाइप। अब यस नो टाइप क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चन जो जिसका आंसर आपको सिर्फ यस या नो में देना होगा। ठीक है, वो आपके यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव आ जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको उसका वजह बताना हो या फिर आपको अतिरिक्त जानकारियां देनी हो, वो आपके WH वर्ड्स में आते हैं। अब WH वर्ड्स क्या होता है, जैसे कि व्हाट, हु, whom, which, why, ये सारे क्या हैं, WH वर्ड्स हैं। क्लियर है गाइस, तो इसमें क्या होता है, यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब को ही आप क्वेश्चन टैग बनाते हो, यानी हेल्पिंग वर्ब भी आपका एक तरह से क्वेश्चन टैग बन जाता है और वही आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, नॉट मेन वर्ब, मतलब पूरा का पूरा सेम स्ट्रक्चर। तो गाइस अब इसके बाद वॉच WH टाइप वाले में, यानी कि जिन क्वेश्चंस में आपको अदर जानकारियां देनी होती होंगी, यस नो से काम नहीं चलता होगा, उसमें क्या करना होता है, आपका WH वर्ड्स पहले आ जाता है, बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर है बिल्कुल इसकी तरह आ जाता है यहाँ पे। क्लियर है गाइस, आगे चले हम, चलते हैं। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, किसको किसको पता है कंटिन्यू का मतलब, जारी रखना, मतलब जारी रखना होता है कंटिन्यूअस टेंस। तो उसमें भी थोड़ा सा हम कनेक्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसी क्रियाएं आती हैं जो वर्तमान में जारी है। क्या है, जारी है, मतलब अभी बंद नहीं हुई किंतु पूर्ण नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे बोल भी दिया। ठीक है, अच्छा, इनमें निरंतरता होती है, जैसे कि वह टहल रही है, सी इज वॉकिंग, आई एम स्टडिंग, ही इज स्लीपिंग, मतलब सो रहा है, कब तक सोएगा कुछ नहीं पता है, पढ़ रही है, कब तक पढ़ेगी कुछ नहीं पता है, मम्मी खाना बना रही है, कितनी देर तक बनाएंगे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, यानी कि काम की निरंतरता बनी हुई है, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है।
ठीक है, वो सारे आ जाएंगे। अब आइडेंटिफिकेशन पे आ जाते हैं। क्या रहता है, हमें यही दो तो ध्यान देना है, आइडेंटिफिकेशन और हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब भी। क्या क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रहे हो। क्लियर है गाइज यहाँ से। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वो, इज, एम, आर। अब इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आइए देखते हैं। ये एम है, यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, आई के साथ लगता है एम। इस किसके साथ लगता है, ही, शी, इट, नेम, जितने भी नेम होंगे, सिंगुलर, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ। एम किसके साथ लगेगा, एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगेगा। यहां मैं लिख दे रही हूं, अगर नहीं किसी को क्लियर हो पा रहा हो तो। एम किसके साथ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगेगा। आर किसके किसके साथ लगता है, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। क्या हाँ यहां से क्लियर है गाइस। अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे हो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आप थोड़ा सा लिख लेना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एफर्मेटिव में क्या बनता है रूल, और नेगेटिव में अगेन क्या होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या होता है, कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपका नॉट आ जाता है। फिर आगे आपका यस नो टाइप वाला क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ही हम क्वेश्चन वर्ड बना लेते हैं। क्लियर है, फिर बाकी सेम टू सेम उतर जाता है। डब्ल्यू एच टाइप वाले में हेल्पिंग वर्ब से पहले आपके डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएंगे, बाकी सेम टू सेम आ जाएगा। तो अब एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। देखो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, बिल्कुल इसकी तरह है ये स्ट्रक्चर। अच्छा, वह कल नहीं आ रही है, क्या ये नकारात्मक है, तो देखते हैं। सी इज नॉट कमिंग टुमारो, सी क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगा दिया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर मेन वर्ब हम जिसे बोलते हैं वो लिख दिया, अदर्स लिख दिया। तो क्या ये आपका बिल्कुल इस स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, एक बार आप मिला के देखो, है ना, बिल्कुल वही है। तो क्या आप समझ पाए, अब आप रूल्स को समझ गए हैं कि क्या होगा, कैसे होने वाला है, एग्जाम्पल से सब चीज हमने क्लियर कर लिया है। अच्छा, अगर अभी भी आपको दिक्कत हो रही है तो फिर हम और देख लेते हैं। क्या बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, आर द चिल्ड्रंस नॉट रनिंग, तो इसका आंसर आप हाँ या ना में दोगे। हाँ बच्चे दौड़ रहे हैं, या फिर अगर नहीं दौड़ रहे होंगे तो आप क्या कहोगे कि नहीं वो नहीं दौड़ रहा है, अभी बैठ गए। तो ये कौन से टाइप है, कौन से क्वेश्चन वर्ड है हमारे, यस नो टाइप वाले। अच्छा, तो इसमें देखो हमने क्या किया, पहले जो आर है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वही क्वेश्चन टैग बन के आ गया, हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन टैग। ठीक, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। तो क्या इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसकी तरह है। क्लियर है गाइस। अब यहां से आपको हर एक चीजें क्लियर हो गई होंगी, एक एक सेंटेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक से, साथ में देखिए मैंने एग्जांपल्स भी हिंदी में लिए हैं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान पूर्ण काल। अच्छा, परफेक्ट कोई भी चीज कब होता है, जब वो कंप्लीटली हो, डन हो, यानी कि पूरी तरह से बना हुआ। आधे अधूरी चीज को तो हम कभी परफेक्ट नहीं बोलते हैं। जैसे आपको होमवर्क दिया गया हो तभी तो बोला जाएगा कि आपने परफेक्टली होमवर्क को कर लिया है। अगर आप आधा किए रहोगे तो कभी उसे नहीं कहा जाएगा कि वो आधे अधूरी चीजें परफेक्ट है। तो यही परफेक्ट का मतलब होता है, हिंदी में भी है वर्तमान पूर्ण काल। और इसमें हम उन एक्शंस को देखेंगे जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। डेफिनेशन से समझते हैं। सॉरी गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे कार्य आते हैं जो अभी हाल ही में पूर्ण हुए हो। अच्छा, हाल ही में पूर्ण तो हुए हो, परफेक्ट से समझ आ गया, पर हाल ही में ऐसा नहीं है कि अब कोई काम आप कल का बता रहे हो या 2 दिन पहले का बता रहे हो, फिर तो वो पास्ट में चला जाएगा। इस बात का बस ध्यान रखना है। जैसे कि देख सकते हैं आप, वह कार्य पूर्ण कर चुकी है, सी हैज फिनिश्ड द वर्क। ये एग्जाम्पल्स हैं। हम आइडेंटिफिकेशन पे चलते हैं। क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ये है, ई है, ये सारे जिनके भी लास्ट में होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव। अगेन आपकी चीजों को आसान करने के लिए हमने ये भी बता दिया कौन किसके साथ आएगा। हैज आता है ही, शी, इट, नेम, जितने भी नेम आ जाएंगे। नेम में क्या होता है, रीता, गीता, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सारे नेम के साथ हैज आएगा। साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी क्या आएगा, आपका हैज आएगा। अब हैव किसके साथ आता है, सबसे पहले आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है गाइस। आगे चले हम, स्ट्रक्चर क्लियर है, आगे चलते हैं।
अच्छा, अब देखते हैं रूल। हैज ऐप तो हमने देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब होता है। अब अफर्मेटिव रहेगा, क्या होता है? कुछ नहीं होता है गाइस। देखो सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। जब भी हम परफेक्ट पढ़ेंगे, चाहे पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, मेन वर्ब की हमेशा परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है। याद रखना आप इस बात को, ठीक है? आगे भी काम करेगा आपको। नेगेटिव में कुछ नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट लगा देते हैं। यस नो टाइप में हमारा क्वेश्चन टैग ही आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब भी क्वेश्चन टैग बन के आ जाता है। WH वाले को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस WH वर्ड्स को हम हेल्पिंग वर्ब से पहले लिख देते हैं। क्लियर है? आगे चले हम। चलो एग्जाम्पल देख लो। उसने एक सांप मार दिया, ही हैज किल्ड अ स्नैक। ठीक है, अभी हमने ही देखा, ही किसके साथ लगाते हैं? हैज के साथ लगाते हैं। अच्छा, मैंने आम नहीं खाया, आई के साथ हमने पढ़ा था कि आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है? हैव। नॉट लगा दिया, ईटेन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। हाँ, और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या लिख दिया? नॉट लिख दिया। बाकी अदर्स जो था वो लिख दिया। अच्छा, उसी तरह से अब देखते हैं ये वाला, यस नो टाइप वाला नहीं। उन्होंने अपने सारे पाठ कब याद नहीं कर लिए हैं। अच्छा, अब इसमें आपको हाँ ना से काम नहीं चलेगा, आपको अदर जानकारियां देनी पड़ेगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो? WH वर्ड आया पहले, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई, सब्जेक्ट आया, नॉट आया, और क्या आया? वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, बाकी ETC आ गया। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर हमने अभी पहले स्लाइड में पढ़ा था, क्या बिल्कुल उसी तरह से, क्या बिल्कुल उसी पे वर्क कर रहा है? तो अब आपको एकदम चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे स्ट्रक्चर बनना है, कैसे फॉर्म बनेगा, कैसे फ्रेमिंग करनी है सेंटेंस की। क्लियर है गाइस? आगे चले, हम चलते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्णापूर्ण काल। अब इसमें अभी तक हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा, कंटिन्यूअस पढ़ा, तो इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस साथ में है। चलिए देखते हैं क्या करना है। अब देखो, दोनों हमने पढ़ा, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, तो दोनों की जो हेल्पिंग वर्ब थे ना, दोनों ही इसमें आएंगे। अब कैसे आएंगे ये देखते हैं, पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। हम ऐसी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो वर्तमान में अभी समय के साथ जारी है। क्या है? जारी है, कंप्लीट और पूर्ण नहीं हुई है, जारी भी और कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, वो इसमें आ जाएंगे। अब आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या होती है, आप कैसे पहचानोगे? इसमें आपको काम कब शुरू हुआ है उसका टाइम दिया रहता है। कैसे? देखते हैं। कार्य कब शुरू हुआ है या कितनी देर से हुआ है, ये पता चलता है। जैसे कि रोहित 2 घंटे से सो रहा है, अब हमें पता चल गया कि वह 2 घंटे से सो रहा है। रोहित हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्या आपको टाइमिंग पता चल गई कि वो 2 घंटे से सो रहा है? बाकी सारे टाइम्स में हमें टाइमिंग नहीं पता चल रही थी काम शुरू होने की, पर इसमें हमें पता चल पा रहा है। क्लियर है गाइस? इसकी एक अलग आइडेंटिटी ये भी है कि इसमें टाइम पता चल जाएगा। अब आते हैं हम अपने आइडेंटिफिकेशन पे। क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हूं। ठीक है, ये जो है आपका, ये है वाक्य के अंत में अगर ये सारे शब्द आपको दिखे तो किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा मेन होता है टेंस में, वर्ब, वर्ब के पास चलेंगे। क्या क्या आता है? हैज बीन, हैव बीन और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर ING फॉर्म। ठीक, क्लियर है? चलो, हैज बीन अब किसके साथ आएगा? जिसके साथ हैज आता था। हैज किसके साथ आता था? ही, शी, इट, नेम और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ। हैव किसके साथ आएगा? I, we, you, they और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ। ठीक है गाइस, अब एग्जांपल देखो, देख सकते हो आप। मैं सुबह से जा रहा हूं। अच्छा, आई एम गोइंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे देखो फॉर और सिंस का यूज है, थोड़ा सा यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, फॉर का यूज आप कब करोगे? जब आपको टाइम ड्यूरेशन दी हो। ठीक है, मतलब आपको टाइम जब पता हो, एग्जैक्ट टाइमिंग। ठीक, जैसे कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, तब। अच्छा, अगर आपको सिंस का कब यूज करोगे? जैसे आपको बोल दिया जाए सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, तब क्या होता है? तब सिंस का यूज होता है। क्लियर है? उसी तरह से यहाँ पे अब देखो, मैं सुबह से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग, कंप्लीट टाइमिंग नहीं दी हुई है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे? सिंस लगा दिया। ठीक है गाइस, आगे चले हम। अब रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या है इसका? देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, हैज हैव आ गई, बीन आ गया, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या जिसे हम ING फॉर्म भी बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मेन वर्ब की ING फॉर्म।
क्लियर है? ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस फॉर आ गई और टाइम आ गई। नेगेटिव के पास क्या करते हैं, कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम लगा देते हैं। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना गाइस, यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, अदर्स में क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देते थे। यहाँ क्या है, हैज हैव के बाद नॉट लगेगा, देन बीन लगेगा, देन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद जो आपकी सेंस फॉर है और टाइमिंग लग जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा अदर मतलब एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो इस ये वाला जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट देना होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको याद करना होगा क्योंकि वो बाकियों से डिफरेंट है। आगे चले, अब यस नो टाइप में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, नॉट लगाया, बीन लगा दिया, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाकी पूरा वही है। अब WH टाइप में भी कुछ नहीं करना होता है, बस WH, व्हाट, विच, हु, होम, सारी चीजें लग जाएंगी, बाकी पूरा आपका यस नो टाइप की तरह ही ये सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले हम। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट टेंस है उसके सारे काइंड आपके कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब कि जितने भी होते हैं प्रेजेंट टेंस कौन कौन से होते हैं, एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ। पहला कौन सा हमने पढ़ा, ये कौन सा कलर आ गया, चलिए येलो ही ठीक है। ये चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले हमने कौन सा पढ़ा, सबसे पहला हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल टेंस, कौन सा पढ़ा, सिंपल, सिंपल पढ़ा। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा कंटिन्यूअस, ठीक है गाइस। तीसरा कौन सा पढ़ा, परफेक्ट, परफेक्ट। चौथा कौन सा पढ़ा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये हमने पढ़ा, तो बेसिकली ये आज हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हमारा ये चारों टाइप पढ़े। अब यही चारों टाइप गाइस टाइप सेम रहेंगे, बस यहाँ प्रेजेंट की जगह का पास्ट हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। ये चार हमने पढ़े, सेम आगे भी पढ़ना है, बस हमें पास्ट रहेगा तो पास्ट में पढ़ना है, फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर में। तो सबसे पहले हम चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ और पास्ट टेंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है,